नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। जीतन राम मांझी ने फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार गिराने की धमकी दे दिए हैं। तो इधर खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव के साथ आकर सरकार बना सकते हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में बदलने वाले हैं राजनीतिक समीकरण, बीजेपी सत्ता से बेदखल होने वाले हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब बिहार में बीजेपी सरकार गिरने के कगार पर है। अब बीजेपी से नाराज हो रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। कई मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मोर्चा खोल रहे हैं और इधर बीजेपी वाले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कई मुद्दों पर विरोध कर रहे हैं। तो लगातार बीजेपी और नीतीश कुमार के रिश्ते बिहार में खराब हो रहे हैं और इधर बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में बदलने वाला है समीकरण। बीजेपी सरकार से हटने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लालू तेजस्वी यादव के साथ आकर बिहार में सरकार बदलने वाले हैं। स्पेशल स्टेट के बहाने फिर से नजदीक आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी। ललन सिंह के बाद अब आरजेडी भी आगे बढ़ गई। देखिए, अब राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने बिहार को स्पेशल स्टेट दिए जाने की मांग कर दी है। इसके लिए आरजेडी नेता ने राज्यसभा में कार्य स्थगन का प्रस्ताव भी दे दिया है। तेजस्वी की पार्टी की तरफ से मनोज कुमार झा ने राज्यसभा में इस पर नियम 267 के तहत बहस करने की मांग रखी है। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के बहाने आरजेडी और जदयू के बीच नजदीकियां फिर से बढ़ने लगी है। नीतीश कुमार वाकई तेजस्वी यादव के साथ स्पेशल स्टेट के मसले पर करीब आ रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि बिहार में समीकरण बदल सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर से तेजस्वी यादव के साथ आकर सरकार बना सकते हैं। बीजेपी सरकार फिर से गिर सकती है। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। बिहार के गरीबों को पीएम आवास मिलेगा। बिहार के गरीबों को उनका अपना पक्का घर होगा। बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब नई रणनीति के साथ बिहार वालों को पीएम आवास दिया जाएगा। अब एक भी गरीब नहीं छूटेगा। अब बिहार सरकार हर गरीबों को उनका पक्का घर देने वाली है। कहा है कि मिशन मोड पर अब होगा काम। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को वर्ष 2021-22 में गरीब और आवास विहीन परिवारों के लिए पक्का मकान बनाने के लिए 11,49,947 आवास का नया लक्ष्य दिया है। लेकिन अभी भी 4 लाख से ज्यादा आवास बनना बाकी है। और इधर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने ऐलान कर दिया है कि पंचायत चुनाव समाप्त होने के साथ ही आचार संहिता भी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद वर्ष 2021-22 के लिए लोगों को पीएम आवास दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दिसंबर में पंचायत चुनाव की सारी प्रक्रियाएं समाप्त हो रही है, यानी नए साल में बिहार के गरीबों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब बिहार के हर गरीबों को आवास मुहैया कराया जाएगा। मंत्री जी बोले हैं कि जो बचे हुए आवास हैं उसे पूरा करने के लिए पंचायत और प्रखंड स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। भौतिक सत्यापन भी किया जा रहा है। कहा गया कि लाभुकों को चयन से लेकर जियो टैगिंग का काम जल्द होगा और पहली किस्त की राशि भी उन्हें आवास बनाने के लिए जल्द ही दे दी जाएगी। बता दें कि सरकार गरीबों को आवास बनाने के लिए 3 चरणों में राशि देती है। 40-40 हजार रुपया करके 3 बार मिलेगा, यानी पूरी तरह 1,20,000 रुपया उनको दिया जाएगा आवास बनाने के लिए। तो बिहार वालों के लिए खुशखबरी है, जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपको अपना घर देने वाले हैं। आपको पीएम आवास मिलेगा। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार के 16,000 लोगों को 10-10 लाख रुपए का आज लोन मिलने वाला है। इस योजना के तहत 5 लाख लोन और 5 लाख अनुदान, यानी कुल 10 लाख रुपए लाभार्थियों को दिया जाएगा। शुक्रवार को 11 बजे इस योजना के तहत सफल अभ्यर्थियों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना के तहत पहले सरकार ने लक्ष्य रखा था कि 8,000 लोगों को मदद मिलेगी, लेकिन बिहार के युवाओं ने दिलचस्पी दिखाई और 64,000 युवाओं ने आवेदन किया। इसलिए सरकार ने अब इस योजना में दोगुना युवाओं का सिलेक्शन कर रही है, यानी 16,000 युवाओं का सिलेक्शन आज किया जाएगा।
आज 16,000 युवाओं को 10-10 लाख लोन दिया जा रहा है। तो आखिर क्या है ये प्रोजेक्ट? तो देखिए, इस योजना के तहत एक उद्यमी कम से कम 10 लोगों को रोजगार देगा। इस तरह से 16,000 उद्यमी कम से कम बिहार के 1,60,000 लोगों को रोजगार देगा। इस तरह से बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जीतनराम मांझी शराबबंदी के नाम पर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर हमले बोल रहे हैं। तो अब सवाल उठ रहा है कि आखिर मांझी के मन में क्या है। कहा जा रहा है कि जीतनराम मांझी सत्ता पक्ष में होकर लगातार विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। तो कहीं जीतनराम मांझी अब महागठबंधन में या विपक्ष में जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहीं धोखा तो नहीं देने वाले हैं? बार बार जीतनराम मांझी जी का बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ आ रहा है। ऐसे में अब मीडिया कह रही है कि जीतनराम मांझी हो सकता है कि अब ये सरकार गिरा सकती है। वे तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। बिहार में नीतीश की सरकार मुश्किल में पड़ सकती है। बता दें कि जीतनराम मांझी ने कई बार शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर बड़े हमले किए हैं। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। पटना हाईकोर्ट में जिला जज के पदों पर वैकेंसी निकली है। देखिए, पटना हाईकोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के 18 पदों पर भर्ती निकाली गई है और इस भर्ती में बार एग्जामिनेशन 2021 के कैंडिडेट के प्रदर्शन के बेसिक पर भरे जाएंगे और आप इसके लिए 22 दिसंबर 2021 के दिन से फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो अंतिम तारीख 20 जनवरी 2022 तक रखी गई है। तो वहीं कैंडिडेट को अपनी सेकंड इमेज और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए 7 दिन अतिरिक्त समय दिया जाएगा, यानी 27 जनवरी 2022 तक आप अपलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट का सिलेक्शन लिखित और इंटरव्यू के आधार पर होगा। थ्योरी पेपर में 80% वेटेज दिया जाएगा और वाइवा में 20%। आपको पास करने के लिए लिखित परीक्षा में कम से कम 45% अंक लाना होगा। और आप इसके लिए फॉर्म कैसे भरेंगे? तो देखिए, इसके लिए patnahighcourt.gov.in पर जाएं। सारी जानकारी आपको यहीं से मिल जाएगी। जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे बड़े फैसले शराबबंदी का विरोध कर दिया है। मांझी ने कहा है कि शराबबंदी के नाम पर सरकार सिर्फ गरीबों को जेल भेज रही है, जो बिल्कुल ही गलत है। जीतनराम मांझी बोले कि बिहार में बड़े लोग जैसे ठेकेदार, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS, जज, नेता, विधायक भी अपने घरों में बंद होकर 10 बजे रात के बाद शराब पीते हैं। इसलिए हम गरीबों से कहते हैं कि क्यों इधर उधर पीकर करते हो? तुम भी लिमिट में पिया करो। जैसे बड़े लोग पीते हैं, तुम पीकर बाहर निकलते हो तभी तो पकड़े जाते हो। बड़े लोगों की तरह लिमिट में पियो और घर में ही सो जाओ। जीतनराम मांझी बोले कि शराबबंदी कानून की आड़ में गरीबों और दलितों को पकड़कर नीतीश सरकार जेल में डाल रही है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आधा बोतल और 1 बोतल शराब का सेवन करने पर जेल भेजा जा रहा है, ये न्याय संगत नहीं है। मेडिकल साइंस भी कहता है कि एक लिमिट में शराब लेना लाभदायक होता है। मांझी बोले कि अगर कोई 50 लीटर या 100 लीटर शराब के साथ पकड़ा जाता है तो ही उसको जेल भेजा जाए। थोड़े मोड़े शराब के लिए गरीबों को जेल भेजना सही नहीं है। तो वहीं जीतनराम मांझी ने कहा है कि हमारे समाज में रिवाज है कि देवी देवताओं को भी शराब चढ़ाई जाती है। सुअर की बलि देने से पहले उसको शराब पिलाई जाती है। इसके साथ ही दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद कोई 50 या 100 रुपए की शराब खरीद कर पी लेता है तो पुलिस उसको पकड़कर जेल भेज देती है। जबकि बड़े लोग भी शराब पीते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। अतः गरीबों को थोड़े मोड़े शराब पीने के लिए जेल ना भेजा जाए। बुजुर्गों को जीवन यापन करने के लिए बिहार सरकार 400 से 500 रुपए दे रही है। आप भी घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। वृद्ध जनों के लिए बुढ़ापे में पेंशन एक बड़ा आर्थिक सहारा होता है। बिहार सरकार भी बूढ़े बुजुर्गों को अपनी योजना के अंतर्गत हर माह पैसे दे रही है। बिहार सरकार 60 वर्ष से 79 वर्ष के बुजुर्गों को 400 रुपए प्रति माह और 80 साल या इससे ज्यादा वर्ष के बुजुर्गों को 500 रुपए प्रति महीने दे रही है। यदि आपके घर में किसी की उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है तो आप भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, आयु प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब लगेगा। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://www.sspmis.bihar.gov.in पर जाएं। आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछा गया है कि नीतीश जी, आपकी पुलिस महिलाओं के बाथरूम तक पहुंच जाती है, क्या महिलाएं जहां रहेगी शराब वहीं मिलेगा? देखिए, राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह ने कहा है कि शराबबंदी के नाम पर महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। पुलिस महिलाओं के बाथरूम का दरवाजा खुलवा कर तलाशी लेती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कहा है कि मुख्यमंत्री जी, आपकी पुलिस महिलाओं के बाथरूम तक शराब ढूंढती हुई पहुंच जा रही है। उन्होंने कहा है कि बिहार के हर इलाके में शराब की बोतलें बरामद होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। बिहार के कोने कोने में हर जगह आसानी से शराब उपलब्ध है। कहा गया कि शराब की धड़ल्ले से होम डिलीवरी हो रही है। वहीं सरकार के मंत्री और बड़े बड़े अधिकारी माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपने तो हद ही पार कर दी। क्या महिलाएं जहां रहेगी वहीं शराब होगा? तेजस्वी यादव अपनी शादी का ग्रैंड रिसेप्शन बिहार में देने वाले हैं और खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव गांधी मैदान में रिसेप्शन पार्टी देंगे। कहा जा रहा है कि तेजस्वी और राजश्री की शादी का ग्रैंड रिसेप्शन होगा और इसके लिए चर्चा है कि पटना के गांधी मैदान की बुकिंग हो सकती है, क्योंकि तेज प्रताप यादव की शादी में वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड छोटा पड़ गया था। लिहाजा लोगों की संभावित भीड़ को देखते हुए गांधी मैदान में आयोजन रखा जा सकता है। वैसे तो तेजस्वी यादव ने दिल्ली में चुपचाप शादी कर ली, लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि जो रिसेप्शन पार्टी होगी वो एक बड़ा पार्टी होगी, एक ग्रैंड रिसेप्शन होगी और इसके लिए जगह छोटी ना पड़ जाए, इसलिए गांधी मैदान को बुक किया जा सकता है। तेजस्वी यादव की शादी के रिसेप्शन पार्टी में देश के तमाम बड़े बड़े नेताओं को भी न्योता दिया जाएगा और इसका ऐलान अब आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कर दिया है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का रिसेप्शन है, जाहिर है कि इसमें पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल होने की इच्छा रखते हैं। ऐसे में अगर गांधी मैदान की चर्चा हो रही है तो इसमें गलत क्या है? एक बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में एक और नया जिला बनने वाला है। बिहार में अब जिलों की संख्या 38 से बढ़कर 39 होने वाली है। बिहार में एक और नया जिला बनने वाला है और इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तैयारी भी कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि इसको लेकर वाल्मीकि नगर में 21 दिसंबर को बैठक प्रस्तावित की गई है। कहा जा रहा है कि नए जिले के रूप में वाल्मीकि नगर को मंजूरी दे दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो राज्य में जिलों की संख्या 38 से बढ़कर 39 हो जाएगी। बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया है कि कोरोना की वजह से अभी स्कूल बंद नहीं होंगे। कोरोना से कुछ पेशेंट डरे हुए हैं, लेकिन स्थिति अभी उतनी पैनिक नहीं है। साथ ही बिहार में विंटर वेकेशन 20 दिसंबर के बाद शुरू होगा। अब बिहार के स्कूलों में ठंडा को लेकर छुट्टी मिलने वाली है। ठंडे की छुट्टी 20 दिसंबर के बाद मिलेगी। कहा गया कि अभी स्कूलों में 12वीं की परीक्षा चल रही है। 10वीं की परीक्षा 2 दिन पहले ही खत्म हुई है। स्कूलों में विंटर वेकेशन 20 दिसंबर के बाद ही हो पाएगा। साथ ही कहा गया कि प्राइवेट स्कूलों में क्रिसमस की तैयारी चल रही है। इसको लेकर 25 से 26 दिसंबर को वहां छुट्टी हो सकती है। अब बिहार की पुलिस शराबबंदी के नाम पर दादागिरी कर रही है, बेगुनाहों को पीट रही है। देखिए, कहा जा रहा है कि शराब नहीं मिली तो मारती है गया पुलिस। लोगों का आरोप है कि रात में पुलिस आती है, कई घरों में घुसती है, कुछ नहीं मिलता है तो खूब पीटा जाता है। बिहार की पुलिस शराबबंदी के नाम पर गरीबों पर जुल्म ढा रही है। लोग कह रहे हैं कि हम महादलित हैं, क्या यही हमारा कसूर है? देखिए, खबर है कि बोधगया के नीमा महादलित टोला के लोग शराब की छापेमारी के नाम पर पुलिस की हरकतों से परेशान हो गए हैं। उनका कहना है कि पुलिस देर रात उनके घरों में न केवल छापेमारी करती है बल्कि महिलाओं को भी पीटती है। अब लोगों का कहना है कि हम महादलित हैं, क्या यही हमारा दोष है? तभी तो पुलिस सूचना की सत्यता किए बगैर हमें और हमारे घर की महिलाओं को बेरहमी से पीटने आधी रात को ही धमक जाते हैं।
अब बीजेपी सरकार के लिए उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। बिहार में बीजेपी वाले बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं देना चाहते हैं और बिहार में अब बीजेपी अकेले पड़ गई है। जीतनराम मांझी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं और बिहार में जिस तरह से बीजेपी खराब काम कर रही है और इधर उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, वहां भी बीजेपी के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। स्पेशल स्टेट के मुद्दे पर पहले पशुपति पारस नीतीश कुमार के साथ आए और अब जीतनराम मांझी भी नीतीश कुमार जी के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। और इधर पप्पू यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया। बीजेपी वाले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने वाले हैं, तो पप्पू यादव ने कहा है कि बीजेपी वाले आपको जहां भी मिले उसका मुंह काला कर दें। पप्पू यादव बोले कि बीजेपी के जिन में ही बिहार का विरोध है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग का किसी दूसरे राज्य और वहां के नेताओं ने विरोध नहीं किया, पर बीजेपी वालों ने किया है। मैं बिहार वासियों से आह्वान करता हूं कि बीजेपी वाले आपको जहां भी दिखे उनका मुंह काला कर बिहार के हक की आवाज बुलंद करें। जीतनराम मांझी ने कहा है कि शराबबंदी के तहत सिर्फ गरीबों को जेल भेज रही है सरकार, जो बिल्कुल ही गलत है। तो अब जीतनराम मांझी का समर्थन पप्पू यादव ने कर दिया है। कहा है कि जीतनराम मांझी बिल्कुल सही कर रहे हैं। बिहार में सिर्फ गरीबों को जेल भेजा जाता है, माफिया और नेता को जेल नहीं होती है। पप्पू यादव ने कहा है कि ये 100% सत्य है कि सरकार कभी भी बिहार में शराब तस्करों और अधिकारियों की संपत्ति की जांच नहीं करवाती है और ये बातें पटना हाईकोर्ट ने भी कहा है। साथ ही पप्पू यादव बोले कि 6,46,000 गरीब लोगों को जेल भेजा गया है। एक भी माफिया और नेता आखिर जेल क्यों नहीं जाते हैं? एकदम सही बोल रहे हैं जीतनराम मांझी। तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री अचानक राबड़ी आवास से बाहर निकल गई और तेजस्वी की बहू राजश्री ने लोगों के पैर भी छुए, लोगों से आशीर्वाद लिया। राबड़ी आवास के बाहर हर दिन की तरह समर्थकों की काफी भीड़ लगी हुई थी और अचानक से तेजस्वी और राजश्री राबड़ी आवास से बाहर निकल गए तो देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग यहां इकट्ठा हो गए। तो वहीं तेजस्वी यादव बोले कि हम लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। राजश्री ने इस दौरान कुछ लोगों के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। राजश्री ने मीडिया कर्मियों से कहा कि उन्हें लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा। साथ ही लोगों का आशीर्वाद लेते हुए तेजस्वी और राजश्री की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर है। तेजस्वी यादव और राजश्री से मिलकर लोग भी काफी खुश दिखाई दे रहे थे और नवविवाहित जोड़े को शादी की बधाई और शुभकामनाएं भी दी गई।